पिछले एपिसोड में आपने देखा हाजी साहब को अजीजा से निसार की सारी जानकारी हो चुकी होती है और वो उसे अपने सीने में चल रहे तलवारों से बने जख्मों को बांटने में लगे हुए होते हैं। हाजी साहब फरमाते हैं कि लोगों का मानना है कि उनका कुंबा जिंदगी के हर मोड़ पर साथ होता है, लेकिन सच तो ये है कि तन्हाइयों का कोई जिक्र ही नहीं करता। ये रिश्तों का नकाब ही है जो लोगों को झूठी परत देता है। उनको यकीन है कि निसार के साथ नए मकान में पुख्ता भी जाएगी और फिर नूर भी। जब उसके बच्चे बिखर रहे हों तो बाप अंदर ही अंदर मर रहा होता है। ना दिखाता है दर्द, ना करता है शोर। वो हर रात खुद ही से हार रहा होता है। नूर टूरिस्ट नैना के खादिम को एयरपोर्ट से रिसीव करने जा रहा होता है। हाजी साहब उसे कादिर को साथ ले जाने के लिए कहते हैं ताकि वो उनके साथ उन्हें वापस ले आए और नूर इत्मीनान से बाद में निसार को अपने साथ लाए। हाजी साहब नूर के सामने अपने जज्बातों पे काबू रखते हैं और निसार के आने की बेइंतहा खुशी अपने चेहरे पे बनाए रखते हैं। वो अपने अंदर के दर्द को बिल्कुल भी सामने नहीं आने देते, बल्कि नूर को ये यकीन दिलाते हैं कि निसार के अलग मकान में रहने से उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। ये सब देख नूर और यहाँ तक के अजीजी की आंखें भी भीग जाती है, लेकिन चट्टान की तरह कायम हाजी साहब अपनी हुसासियत और दिल में भरी रुसवाई को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं। हाजी साहब नैना के खादिम का हाउस बोट पर दिल से इस्तकबाल करते हैं। निसार नूर के साथ आता है, सबसे मिलता है, सब बेहद और बेइंतहा खुश है। हाजी साहब भी बड़े ही फक्र और मोहब्बत से उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी पाक दरिया की ठंडक को महसूस कर लिया हो। अब आगे देखते हैं। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। हाजी साहब का पोता डॉक्टरी की ट्रेनिंग करके लौटा है। वही अपने बाप के साथ आया है। Oh, they're so excited. Naturally. Yes? Betty, sir. Just a minute. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. मैं खुद बना लूंगी। जी अच्छा। सुनो, यस सर। ये वहाँ क्या हो रहा है? निसार साहब डॉक्टरी की ट्रेनिंग करके आए हैं, इसलिए हाजी साहब ने पीर साहबों को बुला के खत्मे शरीफ का इंतजाम किया है, अल्लाह का शुक्र मनाने के लिए। A sort of Thanksgiving, darling. ओह, I see. और ये वहाँ धुआं सा क्या उठ रहा है? आज हाजी साहब ने अपने सभी रिश्तेदारों को खत्मे शरीफ की दावत पर बुलाया है। ये जो धुआं सा उठ रहा है, वाजवान पक रहा है। Fantastic. थैंक यू। अच्छा, इसीलिए कल हाजी साहब मुझसे कह रहे थे कल का लंच हमारे साथ खाना होगा। सूरज, कश्मीरियों की दावत लाजवाब होती है। Their cooking is fantastic.
कितनी अच्छी आवाज आ रही है ना? हाँ। मटन बना दादी माँ, पहले मुझे डाल दो। ओहो बाबा, मैंने कहा ना आपको चर्बी वाला गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस तरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। चलो। सुना आपने? अरे ऐसे डॉक्टरी क्या पढ़ाई, अपने लिए जीना मुश्किल कर लिया। अरे ये मत खाओ, वो मत खाओ, इतना पानी पियो, इतनी चाय मत पियो। डॉक्टर साहब है भाई, डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे भाई। अब जिंदगी के बाकी दिन तुम्हारे नाम। अरे भाई, निसार को इलाज करना है सो ठीक है, लेकिन गोश्त मिर्च मसाला बंद हो गया तो मेरा क्या होगा? वो 2 मिनट में सब्जी उबली और फिर दिन भर बेकार। हाँ? ना बाबा ना, तू अपनी डॉक्टरी रहने दे। अरे मैंने कब कहा कि खाना पीना बंद कर दो? ये बहुत चर्बी खाते हैं, इसलिए इन्हें रोका। अब अगर तुम्हारी शादी किसी डॉक्टरनी से हो गई तो हमारे लिए तो घाटा ही घाटा है। बाबा, अगर भूले से उसने हमें कभी खाने पे बुलाया तो फीकी और उबली चीजें खाने को मिलेंगी। देखो तुम लोग मेरे पेशे पर ताबड़तोड़ हमला मत करो। एक बेचारा डॉक्टर अकेला तुम लोगों का क्या मुकाबला करेगा? इसीलिए तो कहती हूँ, अब जल्दी से शादी कर लो, कोई ढाल तो चाहिए। अभी तो हमें फूफी जान की फिक्र करनी चाहिए। देखो ये फूफी जान क्या लगा रखी है। उम्र में तो मैं तुमसे छोटी हूँ ना। हाँ सो तो है, लेकिन हो तो तुम फूफी जान ही ना। देखो माँ, अब मुझे वाकई गुस्सा आ जाएगा। सच बाबा, अब इसकी शादी की हमें वाकई फिक्र करनी चाहिए। पढ़ाई को तो इसने 8वीं के बाद बाय बाय कर दिया। अब कब तक घर में बैठी रहेगी? सोचिए जरा। पढ़ लिख कर भी तो वही चूल्हा चक्की करनी है। मैंने मैट्रिक पास कर लिया, मैं कौन सी मास्टरानी बन गई हूँ? अरे पढ़ने लिखने का मतलब है इंसान बनना। अब किस बहस में पड़ गए हो तुम लोग? तुम्हारे अब्बा को तो तुम्हारे आने के बाद किसी बात का होश नहीं। इस खुशी में तुम्हें कहने भूल ही गई थी कि परवीन की शादी तय हो गई। क्यों बहू, हम भूल गए थे, तुम ही बेटे को एक खुशखबरी सुना देते। निसार के आने की खुशी में इसकी सुध ही नहीं रही। अच्छा अब तो बताओ, कहाँ हुई है तय? किसके यहाँ लड़का कौन है, क्या करता है? अरे तुम जानते हो उसे, पढ़ता था तुम्हारे साथ। अरे वही हाजी रमजान का बेटा। कौन? परवेज? क्यों, अच्छा नहीं है वो? किसने कहा अच्छा नहीं? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, काफी इंटेलिजेंट था। अच्छा। बस जरा शर्मीला था। उसे भी बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का, पर हाजी साहब नहीं माने और कारोबार में लगा दिया। लो भाई, तुम्हारी शादी तो मुझसे पहले होने लगी। अब तो तुम्हें फूफी जान के सिवा किसी और नाम से पुकारा ही नहीं जा सकता। अरे कहाँ भागी जा रही है फूफी जान? बेचारी को भगा दिया। समझ में नहीं आता, शादी का जिक्र होते ही ये भाग क्यों खड़ी होती है? ये क्या, आप फर्श पर लेटे हैं? ये हाउसबोट वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ कौन सी सो कॉल्ड जेंट्री है? ऐसा लगता है जैसे सेंचुरीज के बाद ऐसे बैठने का मौका मिला है। तुम्हें जेलसी हो रही है? आओ तुम भी बैठो और देखो तुम्हारा बेटा कैसे हार रहा है। नहीं नहीं मम्मी, ये झूठ बोलते हैं। ये एक एक गोटी हाथ से पॉकेट में डाल लेते हैं। ये चीटिंग कर रहे हैं। बाबा, चीटिंग तो इनकी पुरानी आदत है। Now, come on. अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? मैं जीत गया। वेरी गुड। हेलो हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूं। नो नहीं, मैं आ जाऊंगा। बाबा, अरे क्या कर रहे हो? उसे रोके रखना। मैं नहीं जानता किस तरह, बस उसे रोके रखना, ठीक है? ओके, बाय।
आई एम सॉरी डार्लिंग, बॉम्बे से डेविड का फोन था। जर्मनी से बाहर से आए हुए हैं, वापस जाने की धमकी दे रहे हैं। मुझे वापस जाना पड़ेगा। You see, I just can't help it. To hell with your German buyers. देखो, मैं तो सब कुछ भूल के यहां बैठा था, लेकिन बैड लक। हाँ, ये कौन सी नई बात हुई? आप जाइए, मैं और किटी यहीं रहेंगे। लेकिन मैं तुमको आने के लिए तो नहीं कह रहा हूं। मैं जाऊंगा और उनसे निपट के फौरन वापस आ जाऊंगा। हाँ, देखो, मैं नहीं जाता, लेकिन लाखों का नुकसान हो जाएगा। और मेरी जिंदगी का ये घाटा कौन पूरा करेगा? आप जाइए, मिस्टर नारायण को फोन कीजिए जहाज की टिकट के लिए। मैं जी रही हूं, जैसे तैसे जी लूंगी। देखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस। चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। चले जाओ, प्लीज चले जाओ, चले जाओ। क्या बात है, आज सुबह सुबह मुझ पर ये मेहरबानी कैसी? मैंने सोचा बोर्ड तो विजिटरों से खाली है, उनके लिए बेड टी बनाने की आदत ही ना भूल जाऊं, इसलिए लाई हूं। लो, पी लो। एक बात कहूं? अहमद और नूर मोहम्मद दोनों के हाउस बोट लगे हैं, सिर्फ हमारा ही बोट खाली है। कब तक अब्बा का भात खाते रहेंगे? अब्बा का नहीं, अपना भात खाएंगे। बस तू चुपचाप देखती जा, तेरा ये निखट्टू कैसे देखते देखते लखपति बन जाता है। ले, रख ले। इतना रुपया तुम लाए कहां से? डाका डाला बैंक में। तुम क्यों परेशान होती हो? रख लो, अपनी है, अपनी कमाई के। वो गुलबेग के साथ जो एक्सपोर्ट का धंधा शुरू किया है, पहले सौदे का मेरा हिस्सा है, रख ले। ना जाने गुलबेग का नाम सुनते ही मेरा दिल क्यों कांपने लगता है। तुम उसको जानती नहीं हो, ना तुम उसको मिली हो। वो अहमद और नूर मोहम्मद को अपनी खातिर में नहीं लाता, इसलिए वो जलते हैं उससे। वो मेरा यार है, दोस्त है मेरा। ये रुपया तुम अब्बा को क्यों नहीं दे देते? वो कितने खुश होंगे ये सुन के कि तुम फिर से कारोबार में लग गए हो। और फिर परवीन की शादी की तैयारियां भी हो रही हैं, उनका हाथ इस वक्त कितना तंग होगा। दूंगा, अब्बा को भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं ये रुपया अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लगा दूंगा। और अगर इस वक्त रुपया मैं अब्बा को दूंगा तो वो तो अहमद को दे देंगे सेबों के बाग पर लुटाने के लिए।